नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें कल बड़ी गिरावट दिखी। देखो, जीई वर्नोवा, हिटाची, सीमेंस एनर्जी, सीजी पावर, इनको तो कल ही मैंने डिस्कस किया था। कल ये पूरे खबरों के दम पर बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। जैसे जीई वर्नोवा करीब 8.9% नीचे था, हिटाची एनर्जी में 8% की बड़ी गिरावट थी, सीमेंस एनर्जी 7.5% नीचे था, सीजी पावर 7% नीचे था। गिरावट का सिंपल लॉजिक था कि सरकार की तरफ से 4 चाइनीज कंपनी को अनुमति मिल गई है टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वो अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो इन कंपनीज के ऑर्डर वहां भी पहुंचेंगे। ऑब्वियस है, पहले आप 4 थे, अब टोटल 8 हो रहे हो। और भी इंडियन कंपनीज होंगी नो डाउट, लेकिन अब 4 चाइनीज कंपनी टेंडर में अगर पार्टिसिपेट करेंगी, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्डर तो लेकर जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि चाइनीज कंपनी जो टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी वो कंपनी है जिनका भारत में अस्तित्व है, भारत में प्लांट है। तो जो भारत में ऑलरेडी स्थित है तो वो तो फिर करनी चाहिए ना, ये तो ऑब्वियस हो गया एक तरीके से। तो ऐसी 4 ही कंपनी है, तो ठीक है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कंपटीशन टफ हो गया एक तो इन कंपनीज के लिए, और जो चाइनीज कंपनी है ना वो प्राइसिंग पावर ज्यादा रखती है नो डाउट। तो चाइना की कंपनीज जो टेंडर निकलेंगे उनमें लो प्राइसिंग डालेंगी तो उन्हें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब लो प्राइसिंग डाल रही हैं, उन्हें कॉम्पीट करने के लिए इन कंपनीज को भी अपना प्राइस घटाना पड़ेगा, तो इनके मार्जिन प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ सकता है। तो ये सारा डर बाजार को लगा, जिसकी वजह से गिरते हुए दिखे ये शेयर, सारे के सारे शेयर्स। अब सवाल ये उठता है कि गिरावट तो देखो हुई है कल अच्छी खासी, यहीं रुक जाएगी या और गिरेंगे या रिकवरी आएगी? तो मेरे हिसाब से इसका फर्क ना मार्केट डेटा के हिसाब से तो ये कह रहा है ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 8% तो गिर गए, तो मेरे को लगता है काफी है। अब सेंटिमेंटल और थोड़ा वीक हो जाए तो बात अलग है, लेकिन समझ जाना चाहिए। बट इन स्टॉक्स में एक चीज आपको याद रखनी है, कहीं कहीं वैल्यूएशंस का डिस्कंफर्ट है, तो वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। फॉर एन एग्जांपल हिटाची है, जैसे कि अब हिटाची काफी चल चुका है नो डाउट, ठीक है। 30,000 31,000 का भाव है इस समय, 134 के पीई पे है, सस्ता नहीं है। और ऊपर से अगर आप गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 1 जुलाई को रिपोर्ट आई, वो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 30,350 के लक्ष्य के लिए, वहां से भी ऊपर खड़ा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चल काफी चुका है, वेट करें वो ज्यादा बेटर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, सिटी की तरफ से बाई की रेटिंग इनिशिएट करी गई है 4 जून को, और लक्ष्य दिया है 46,700 का, यानी यहां से भी 50% ऊपर। तो ये तो भाई बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, अगर इन्हें देखोगे तो आपको मन करेगा लेने का। 9 अप्रैल को जेपी मॉर्गन की तरफ से इनिशिएट करी गई थी ओवरवेट की रेटिंग 29,000 के लिए, अब वो तो डन भी हो चुका है। तो अलग अलग ब्रोकरेजेस के अलग अलग व्यू हैं। अब 6 फरवरी को 25,000 के रेटिंग 25,000 का भाव दिया था जेफरीज ने बाई की रेटिंग के साथ, उसको तो ओवर डन कर दिया है। तो शेयर ने बहुत तंगड़ी परफॉर्मेंस दी है। अब सवाल ये उठता है यहां से आपको क्या करना है, तो मेरे हिसाब से वेट कर लेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो जनवरी 2026 में ये स्टॉक 16,000 का था, आज 31,000 है, डबलर हो गया अभी 6 महीने 7 महीने में। वो भी तब डबलर हो गया जब ऊपर से करेक्ट हो चुका है, वरना 38,700 तक गया था। तो वेट करने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ी अच्छी करेक्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सीमेंस एनर्जी की बात करूं, ये 86 के पीई पे है, 4,000 के समथिंग का इसका हाई है। ये भी अच्छा खासा चला हुआ है, ऐसा तो है नहीं चला, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग ला के इंतजार करना है, वो बुराई नहीं है। सीजी पावर में अच्छी खासी करेक्शन हुई, उसके बाद रैली भी बहुत अच्छी बन चुकी है रिसेंट डेज में, अगर आप नोटिस करें तो। जीई वर्नोवा में बहुत तंगड़ी रैली बन चुकी है ऑलरेडी, ऊपर से करेक्टेड भी है, नीचे से वापस से रिकवरी भी आ गई है। तो जो स्टॉक आपको 4-5 महीने पहले अभी से 50% 70% डिस्काउंट पे मिल रहे थे, आज की डेट में कंफर्ट उतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बेचने का मन करेगा नहीं, क्योंकि मूव दे रहे हैं ऊपर की तरफ, ये आपको समझना होगा। अब बढ़ते हैं आगे, यूनियन बैंक, इसकी क्वार्टरली अपडेट आई, वो बाजार को पसंद नहीं आई, स्टॉक 5% 6% टूट गया। यहां वेट करना है, यहां और गिरावट हो सकती है, क्योंकि भैया ये अपडेट की वजह से गिरा है। अपडेट की वजह से गिरा है तो डेफिनेटली थोड़ी परेशानी और बढ़ सकती है। चाल इसमें भी अच्छी आई है थोड़ी सी, तो और वेट कर सकते हैं गिरावट का हम, ठीक है। अब स्टॉक है दोस्तों MCX, 4.25% नीचे दिख रहा है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई MCX पे 1 जुलाई को, 3600 रुपए का लक्ष्य दिया है उन्होंने, 2800 रुपए पे खड़ा है अभी।
ठीक, तो मेरे को लगता है ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मूव चल रहा है बढ़िया, और भी मूव आ सकता है, तो आपको डरना घबराना नहीं है। लेकिन MCX की बात करूं तो इसमें अच्छी बाइंग रेंज जो है ना, अच्छी बाइंग रेंज आपको दो दिखाऊंगा मैं। एक आपके लिए अभी करंट लेवल के बेस है अराउंड 2800 के समथिंग, 2700 के समथिंग, और अच्छा बाइंग एक्चुअली में जो बन रहा है वो है 2450 से 2500 के करीब। तो ये स्टॉक्स करेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन इनमें दम बहुत है, ये आप याद रखिएगा। ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, आर पावर, फोर्स मोटर्स, ये सारे बुरी तरीके से गिरते हुए दिखे हैं। एक केबल वाले क्षेत्र पे ध्यान देखो, जैसे कि आर कावेल, फिनोलेक्स केबल, KEI इंडस्ट्री, इनमें बहुत ग्रोथ दिखती है। इनके बारे में डिटेल में भी आप सभी के साथ बात करूंगा मैं, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।